हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब वो स्टॉक की जो भी रिपीट हिस्ट्री है पिछले साल की, जब से वो स्टॉक लिस्टेड हुआ है एक्सचेंज पे, वहाँ से आज तक का उसका परफॉर्मेंस, वो कंपनी के प्रमोटर्स, वो सब जो भी फंडामेंटल एनालिसिस में आता है वो सारे फैक्टर आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप कंटिन्यू रहिएगा इस वीडियो में। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या डाउट है, तो वो कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। तो चलिए देखते हैं कि कोई भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आप जो वेबसाइट यूज़ करेंगे उसका नाम है screener.com। आपको आपके गूगल पर जाकर screener.com सर्च करना है। तो आपके सामने screener.com की वेबसाइट ओपन हो जाएगी लाइक दिस। ये वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा तो आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट सिलेक्ट कर लेनी है, स्टॉक स्क्रीनर एंड फंडामेंटल एनालिसिस टूल फॉर इंडियन। इस पर क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट आपके कंप्यूटर में और मोबाइल में ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको लिख कर आ रहा है सर्च फॉर कंपनी। आपको जो भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना है वो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको जो भी पर्टिकुलर कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना है वो यहाँ पर आपको वो कंपनी का नाम डालना है। जैसे कि आज हम एनालिसिस करेंगे SBI का। यहाँ पर SBI के जो भी SBI के नाम से कंपनीज लिस्टेड है, लाइक SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, ये सब आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आपको अपने को आज SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एनालिसिस करना है। तो अपन यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर क्लिक करेंगे लाइक दिस। जब हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले कंपनी का नाम लिख कर आता है। यहाँ पर नाम लिख कर आ रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर कंपनी की जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो यहाँ पर शो होती है। ये 4 नवंबर को क्लोजिंग प्राइस थी 594 SBI की। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर अपने को शो करता है कि BSE पे कंपनी कहाँ पर लिस्टेड है। तो यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिस्टेड है। तो इसका यहाँ पर अपने को मार्केट कैप शो करता है। तो इसका कितना है, 53,077 करोड़ का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मतलब इतने करोड़ के इसके शेयर्स है, मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस में शेयर का जो भी लेटेस्ट प्राइस चल रहा है मार्केट में वो शो करता है। यहाँ पर 594 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट चल रहा है। यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर शेयर का बुन एनालिसिस कर रहे हैं, जो भी शेयर बुने यहाँ पे सर्च करा है उसका 52 वीक हाई और लो बताता है। SBI का जो 52 वीक हाई है वो 597 है और जो लो है वो है 425 का। मतलब SBI ने लास्ट 52 वीक्स में ये रेंज में ट्रेड किया है। ठीक है, यहाँ पर वो स्टॉक का PE बताता है। PE का मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। मतलब ये स्टॉक में अगर अपन 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करे होंगे तो अपने को 12,900 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बात बुक वैल्यू की। मतलब ये कंपनी के अपन अगर पूरे एसेट बेच दे तो ये कंपनी का शेयर की प्राइस क्या होगी। तो SBI के अगर पूरे एसेट बेच दिए जाए तो उसकी जो वैल्यू रहेगी वो 342 रहेगी। और SBI कितना डिविडेंड देता है तो यहाँ पर डिविडेंड यील्ड में बताता है 1.20% का। यहाँ पर ROCE दिया हुआ रहता है। ROCE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। ये कंपनी में अगर अपन 10,000 इन्वेस्ट करेंगे तो अपने को 444 का प्रॉफिट होगा। यहाँ पर ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर इसमें अपन एक एग्जांपल लेके समझते हैं, इसमें अगर 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो अपने को 12,200 रुपये का इसमें
प्रॉफिट होगा। यहाँ पर वो कंपनी की फेस वैल्यू दी रहती है। फेस वैल्यू मतलब वो स्टॉक की एक्चुअल प्राइस कितनी है, यहाँ पर एसबीआई की 1 रुपी है, और ये बाकी की जो है 594 माइनस 1, तो आंसर आता है 593। 93 जो है वो एसबीआई में प्रीमियम है। प्रीमियम मतलब क्या, उसकी जो रेपुटेशन है वो स्टॉक की मार्केट में, उसकी कॉस्ट। अगर अपन यहाँ पर देखेंगे अबाउट में, तो अबाउट में अपने को शो करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द फॉर्च्यून 500 कंपनी, इट इज एन इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्यूरिटी बॉडी हेडक्वार्टर इन मुंबई। मतलब यहाँ पर अपने को कंपनी का क्या बिजनेस है, कंपनी क्या करती है, वो सब यहाँ पर अबाउट में शो करता है। अगर अपन नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर अपने को स्टॉक का जो है वो चार्ट दिया हुआ होता है। इसमें अपन 1 मिनट में देख सकते हैं चार्ट को, 6 मंथ में देख सकते हैं, 1 ईयर में देख सकते हैं, 3 ईयर में, और मैक्स मतलब कंपनी जहाँ से जब से लिस्ट हुई है वहाँ से अपन उसका चार्ट यहाँ पर देख सकते हैं, लाइक दिस। और यहाँ पर अपन नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर अपने को कंपनी के प्रोज और कॉन्स दिए रहते हैं। अगर अपन एसबीआई के देखें तो प्रोज क्या है, कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 116% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। और कंपनी के कॉन्स क्या है, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑन अदर्स। जो भी कॉन्स रहते हैं वो कंपनी के, वो यहाँ पर दिए हुए रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे अगर स्क्रॉल करके आएंगे अपन तो यहाँ पे अपने को दिया हुआ रहता है पीयर कंपनीज। पीयर कंपनीज मतलब जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग की कंपनी है, वैसे ही बाकी की बैंकिंग की कंपनीज यहाँ पर दी हुई रहती, लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईओबी, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक। ये सभी मतलब जो कंपनीज यही काम करती है, यही सर्विस मार्केट में प्रोवाइड करती है, वो सभी कंपनीज पीयर कंपनीज में अपने को शो होती है। यहाँ पर अपने को एसबीआई का जो करंट मार्केट प्राइस है, सीएमपी का लॉन्ग फॉर्म है, करंट यहाँ पर शो हो रही है। ये इसका पी रेशो अपने को यहाँ पर शो हो रहा है। अगर अपन एसबीआई का देखें तो एसबीआई का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर ये दिया हुआ रहता है। तो सभी बैंक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो ज़्यादा है, इसलिए एसबीआई की जो रैंकिंग है वो फर्स्ट पे है, ठीक है। यहाँ पर अपने को कंपनी का नेट प्रॉफिट शो दिया हुआ रहता है, यहाँ पर क्वार्टरली प्रॉफिट शो होता है। अब उन्हें नीचे देखेंगे सब, यहाँ पर एसबीआई का क्वार्टरली रिजल्ट शो करा हुआ है। यहाँ पर जो भी नंबर्स और जो भी फिगर्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे करोड़ में है, ठीक है। यहाँ पर एसबीआई का रेवेन्यू शो करा हुआ है। 19 सितंबर 2019 को 67,356 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू था कंपनी का। वहाँ से कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ होकर 70,043 पर गया था सितंबर 2020 में। बाद में अभी करंट लास्ट मंथ का जो है सितंबर का, वहाँ पर सितंबर में 463 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया है एसबीआई ने सितंबर 2022 में। और यहाँ पर इंटरेस्ट दिया हुआ रहता है वो कंपनी का क्या है, मतलब यहाँ पर सितंबर 2019 में 14,105 का था, और अगर अब देखेंगे सितंबर 2022 में तो यहाँ पर 45,232 का दिया हुआ है, ठीक है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट अगर देखें कंपनी का एसबीआई का, तो ये यहाँ पर ज़्यादा माइनस में था, यहाँ पर 19,000 था, यहाँ पर 11,000 गया था, बाद में यहाँ पर उससे ज़्यादा भी गया था 24,000। अभी करंट की बात करें तो यहाँ पर 9,977 बता रहा। मतलब जो भी फाइनेंशियल प्रॉफिट है ये एसबीआई का वो कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कंपनी के अदर इनकम्स दिए हुए रहते हैं। अगर हम इसमें डिटेल में जाएंगे तो एक्सेप्शनल आइटम दिए हुए, यहाँ से
भी एसबीआई को इनकम आता है। अदर इनकम नॉर्मल, यहाँ से ये भी मतलब कंपनी को सिर्फ एक जगह से इनकम नहीं आती, कंपनी अपने जो भी अमाउंट है वो अदर कंपनीज में भी इन्वेस्ट करके रखती है, तो वहाँ से भी कंपनी को रेवेन्यू जो है जनरेट होता है। अगर अपन देखें एसबीआई का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो ये करंट सितंबर का देखें, अगर अपन यहाँ पर मंथ दिया हुआ रहता है ऊपर, तो 20,342 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट था बिफोर टैक्स। आफ्टर टैक्स कितना था? 15,297 का यहाँ पर एसबीआई का सितंबर 2022 का प्रॉफिट है। ठीक है, यहाँ पर अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है, ये भी फिगर्स पूरे करोड़ में होते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिया हुआ रहता है, मतलब अगर किसी ने 10 साल से कंपनी में इन्वेस्ट करा हुआ है तो उसको 7% कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के नहीं, कंपनी ने कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कितना किया है? कंपनी ने 7% का एसबीआई ने लास्ट 10 ईयर्स में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ किया है। 5 ईयर्स में 5%, 3 ईयर्स में भी 5% करा हुआ है। ठीक है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 साल में 9%, 5 ईयर्स में 160% प्रॉफिट ग्रोथ है कंपाउंडेड वाली, और 3 ईयर्स में 154 की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ एसबीआई ने यहाँ पर शो करा हुआ है। अगर स्टॉक का प्राइस सीएजीआर देखें अपन तो सीएजीआर का मतलब क्या है? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ, मतलब हर साल कंपनी ने, अगर अपन ने 10 साल से कंपनी में इन्वेस्ट करा है तो अपने को 10% के पर ईयर अपने को रिटर्न्स मिले। 5 ईयर्स में 13%, 3 ईयर्स में 23% और लास्ट 1 ईयर में 12% के रिटर्न एसबीआई ने अपने को दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर्स में 7%, 5 ईयर्स में 6% और 3 ईयर्स में 9% और लास्ट ईयर 22% के जो रिटर्न्स है वो एसबीआई ने जनरेट करे हुए हैं। अगर अपन यहाँ पर कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पर शेयर कैपिटल दिया हुआ रहता है, मार्च 2012 का है, 13 का है, 14 का है, 15 का है, हर साल का यहाँ पर शेयर कैपिटल दिया हुआ था। अभी करंट में 892 करोड़ का शेयर कैपिटल है एसबीआई का। यहाँ पर ये रिजर्व्स दिए हुए रहते हैं कंपनी के। तो अभी करंट की बात करें लास्ट क्वार्टर की, मार्च 2022 की, तो यहाँ पर रिजर्व्स जो है कंपनी के वो 30 करोड़ 44,696 दिया हुआ है। ठीक है, बोरोइंग मतलब कंपनी ने कहाँ से पैसा लिया हुआ है, तो अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर 45,36,570 की एसबीआई की जो है वो बोरोइंग है। ठीक है, अदर लायबिलिटीज जो है कंपनी की वो है लास्ट क्वार्टर की, मार्च 20,222 की, तो वो जो है अदर लायबिलिटीज जो है वो 5,18,719 करोड़ की है। ठीक है, अगर अपन टोटल लायबिलिटीज़ की बात करें एसबीआई की तो अपने को हर क्वार्टर की एसबीआई की यहाँ पर टोटल लायबिलिटीज़ दी हुई रहती है। कंपनी के अगर फिक्स एसेट की बात करें तो अभी करंट में एसबीआई के पास 41,032 करोड़ के फिक्स एसेट है। CWIP की अगर बात करें तो अभी लास्ट क्वार्टर तक कंपनी के पास 28 करोड़ के CWIPs थे। कंपनी की इन्वेस्टमेंट देखें तो 17,76,419 की कंपनी की इन्वेस्टमेंट है। अदर एसेट जो है कंपनी के पास वो 35,43,328 के हैं। अगर यहाँ पर प्लस के साइन पर अपन क्लिक करेंगे तो अपने को वो अदर एसेट भी यहाँ पर कंपनी के शो करता है। ठीक है, अगर अपन यहाँ पर नेक्स्ट स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो अपने को यहाँ पर कैश फ्लो दिया हुआ रहता है। कैश फ्लो में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कंपनी की जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वहाँ से जो भी कैश फ्लो जनरेट होता है वो यहाँ पर दिया हुआ रहता है हर एक साल का। अगर अपन 2022 की बात करें तो यहाँ पर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो कैश फ्लो है वो 57,695 बता रहा है। ठीक है,
यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो आ रहा है वो माइनस में फिगर है, ठीक है। नेट कैश फ्लो की अगर बात करें तो 51,198 का बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर ROE दिया हुआ रहता है कंपनी का, रिटर्न ऑन इक्विटी पर ईयर। अगर अब अपन देखें 2011 में जो आया था वो 13% था, 12 में 16 था, 13 में 16% था, 14 में 10% था और 15 में 11% था और 2020 में 7% था, 21 में 9% था और 22 में 12% का था। अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न दिया हुआ रहता है हर एक कंपनी का। तो यहाँ पर SBI का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर की अभी अगर अपन होल्डिंग्स देखें तो 57.52% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है सितंबर 22 में। जून 22 में 57.57% की थी। यहाँ पर अपन प्लस पे क्लिक करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की 57.52% की SBI में सितंबर 22 में होल्डिंग है, ठीक है। अगर यहाँ पर अपन नीचे देखेंगे तो यहाँ पर FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनकी भी होल्डिंग्स है SBI में 9.95% की सितंबर 22 में इनकी होल्डिंग है। ये अगर यहाँ पर प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की मार्च 2020 में होल्डिंग थी SBI में 1.16% की, ठीक है। अगर DIS का देखें, DIS मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, DIS की भी SBI में अभी होल्डिंग्स है। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की 8.74% की अभी करंट में होल्डिंग है। तो अदर म्यूचुअल फंड्स और बाकी फंड्स की भी SBI में अपने को होल्डिंग्स नज़र आ रही है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की भी 0.03% की अभी करंट सितंबर 2020 में होल्डिंग्स है। बाकी जो होल्डिंग्स है वो पब्लिक की है, मतलब जो भी इन्वेस्टर्स है उनकी है। तो ठीक है, लाइक दिस अपन फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं कोई भी शेयर्स का, और फंडामेंटल एनालिसिस करके अपन लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी शेयर्स को बाय कर सकते हैं। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस में कोई भी अदर क्वेरीज है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रखिएगा, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।